नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता शुक्ला। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, खान पान में मिलावट पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। बड़ी खबर मिल रही है, गंदी चीजों पर मिलावट और इसे लेकर के अध्यादेश लाएगी योगी सरकार। थूकना प्रतिषेध अध्याय 2024 योगी सरकार ला सकती है। मिलावटखोरी को लेकर के आज सीएम योगी की बैठक है। संबंधित विभाग के जितने अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। मंथन होगा, थूक पेशाब जैसी चीजों की मिलावट पर कड़ी कार्रवाई होनी है। ज्यादा डिटेल के साथ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। वीरेश, पिछले कई समय से ऐसी खबरें आई, देखी जा रही थी, अब इसे लेकर के आपके पास किस तरीके की जानकारी है? इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं? देखिए, बड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और मंथन करेंगे मुख्यमंत्री, और इसमें एसीएस होम होंगे, होम विभाग के जो लॉ ऑफिसर्स होंगे वो होंगे, डीजीपी होंगे, यूपी राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे, कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, और ये अध्यादेश होगा जो 2024 का होगा। उसका नाम होगा यूपी छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024। जो 24 सितंबर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि खाने पीने के सामानों की अशुद्धता है वो बहुत बढ़ गई है, और यूरिन और थूकना, बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त थे, और आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और एक निर्णायक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें एक अध्यादेश लाएगी यूपी सरकार, और इसमें बहुत सारी चीजें अनिवार्य कर दी जाएंगी। अब ऐसा होगा कि जो होटल होंगे, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ सीसीटीवी लगाने होंगे, सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा, जो वेटर होंगे उनको मास्क पहनना होगा, ग्लव्स लगाने होंगे, साथ ही साथ जो संचालक हैं, जो मैनेजर हैं, जो होटल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनको अपनी पहचान बतानी होगी, सार्वजनिक करनी होगी। तो ये एक बड़ा कदम यूपी सरकार खाने पीने की चीजों को लेकर उठाने जा रही है, और इसलिए आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि इन सारे विषयों को लेकर पिछले 6 महीने से, और खासकर सावन के महीने में जब मामला उठा था और कोर्ट को भी फैसला देना पड़ा था, उसको लेकर सरकार काफी अब एक नए नियम के साथ सामने आएगी, और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसकी शुद्धता के लिए, प्रामाणिकता के लिए और उसकी रखरखाव के लिए व्यवस्था करने जा रही है। इसलिए एक अहम बैठक है मुख्यमंत्री के यहाँ, और मुख्यमंत्री के यहाँ जो सारे इससे संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, अभी तक खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, साफ सफाई की कमी देखी जाती थी फूड अडल्ट्रेशन के नाम से, लेकिन थूक पेशाब जैसी घटनाओं को लेकर के किस तरीके का एक्शन होगा, क्या नया मैनुअल होगा, ये देखना होगा। इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी के लिए। आइए शुरू करते हैं तीव्र गति से खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। भारत और कनाडा के बीच ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध है। विवाद पर बोले, ये कोई ऐसा विकल्प नहीं जो कनाडा और भारत के संबंधों में खटास पैदा करने के लिए चुना हो। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा, कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। प्रधानमंत्री होने के नाते देश के नागरिकों की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि। ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाते हुए कह दिया, निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पे शामिल थे। जांच एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत हैं। भारतीय एजेंट कनाडा की पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। कनाडा के झूठे आरोपों के बाद भारत सरकार का कड़ा कदम, उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुलाने का फैसला लिया। भारत ने कहा कि हमें कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। विदेश मंत्रालय ने 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले सभी को भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारत कनाडा के मौजूदा रिश्तों को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट का, सभी दलों को भरोसे मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ITO वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार ने आज बुलाई बड़ी बैठक। मेइती, कुकी, नागा विधायक आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शांति बहाली पर चर्चा करेंगे। नागा समुदाय की ओर से 3 विधायक दिल्ली में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे, जबकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि मेइती और कुकी समुदाय के कितने विधायक इसमें हिस्सा लेंगे।
वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई कमेटी की बैठक आज भी जारी रहने वाली है। आज होने वाली बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी अपनी बात कमेटी के सदस्यों के सामने रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाए जाने के बाद विपक्षी दलों का एक्शन, संसदीय समिति की बैठक का बहिष्कार किया। यूपी के कुशीनगर में प्रभु राम पर विवादित पोस्ट के बाद बवाल हो गया। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर हंगामा किया, विवादित पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर शुरू की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद बवाल, नाराज भीड़ ने आरोपी के गोदाम और घर में आग लगाई। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या से नाराज लोगों ने गुस्सा उतारा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल किया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को जलाया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाथापाई भी की गई। सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या हुई। आरोपी कुलदीप साहू पर घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सूरजपुर की घटना को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बीजेपी पर निशाना, कहा अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, घटना की न्यायिक जांच हो। गृह मंत्री विजय शर्मा का इस्तीफा मांगा। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। अभी तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएससी की 12 कंपनीज, 2 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात है, 1 आरएएफ की कंपनी और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने बहराइच में मोर्चा संभाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होनी है। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बहराइच बवाल की सीबीआई जांच की मांग की। बोले डीएम एसपी को तुरंत निलंबित किया जाए। बहराइच बवाल मामले में आरोपी सलमान की तलाश तेज है। बहराइच पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम, माहौल बिगाड़ने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। बहराइच हिंसा के बाद यूपी पुलिस अलर्ट, लखनऊ पुलिस अलर्ट हो चुकी है। ऑफिसर्स ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसीपी ओमवीर सिंह जवानों के साथ पैदल गश्त की। बहराइच की घटना को लेकर एटा में भी हाई अलर्ट। पुलिस फोर्स ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार तीसरे प्रवीण लोनकर की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने प्रवीण को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। हत्याकांड को लेकर प्रवीण से पूछताछ कर रही है पुलिस। मुंबई के कुर्ला इलाके में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। इसी जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे आरोपी गुलमेर, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार। घर के भीतर बिखरा सामान मिला। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले का अकोला कनेक्शन सामने आया। अकोला जिले के बुजुर्ग गांव के रहने वाले शुभम और प्रवीण, हत्याकांड में दोनों भाइयों के नाम आने से गांव के लोग हैरत में हैं। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के दौरान एक और युवक को भी गोली लगी थी। कन्नौजिया नाम था इस युवक का। अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। मुंबई के भाभा अस्पताल में इलाज जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले अखिलेश यादव, कहा जब इतनी सुरक्षा में हत्या हो रही है तो अब गाड़ी रोकने में भी डर लगता है। बिश्नोई महासभा के कार्यकारिणी सदस्य रामनिवास बोले बिश्नोई समाज जीव हत्या के खिलाफ है। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान के बीच विवाद से बिश्नोई समाज का कोई लेना देना नहीं। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। कोलकाता मामले पर आज से आईएमए की देशव्यापी भूख हड़ताल पर बैठे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का समर्थन। इमरजेंसी के अलावा बाकी सभी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है। 10 में से 7 मांगे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 3 मांगों को लेकर राज्य सरकार को फैसला करना है।
मुख्य सचिव के साथ डॉक्टर्स की बैठक पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, डॉक्टर चाहते ही नहीं है कि सुलझे मामला, अराजकता, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित बेल पर फैसला आज। पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए इन्हें बेल मिली थी। सिख विरोधी दंगों से पहले कुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहा है कोर्ट। वडोदरा भायली में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। आज 5 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। मध्य प्रदेश की सतना में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की दबंगई, पुलिस कर्मी को थप्पड़ जड़ा। वीडियो वायरल होने पर अरुण चौरसिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने घर से थाने तक परेड भी कराई। गिरोह से पूछताछ में खुलासा हुआ। आरबीआई के मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित से ट्रांसफर कराए थे 79,34,000 रुपए। अब तक 1000 लोगों से ज्यादा के साथ ठगी की। अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के 17 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 4 ताइवान के लोग भी शामिल हैं। गिरोह ने एक वरिष्ठ नागरिक को 10 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार दबंगों ने सड़क पर चल रहे छात्र पर डंडे बरसाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इंदौर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। कान पकड़वाकर बदमाशों से उठक बैठक लगवाई। आरोपियों ने दशहरे की रात 8 कारों में तोड़फोड़ की थी। गुजरात के खेड़ा में चॉकलेट का लालच देकर लड़कियों के साथ दरिंदगी। आरोपी ने 1 साल के भीतर 3 लड़कियों को निशाना बनाया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के खटीमा में रेल को डीरेल करने की साजिश। रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की पटरी पर लोहे की रॉड मिली। लोको पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा टला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 माओवादियों ने सरेंडर किया। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस को दिया मुख्य धारा में लौटने का भरोसा। दिल्ली के मोती नगर इलाके में पार्क में बने ओपन जिम में हादसा हुआ। मशीन गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत। लोगों ने पार्क में मेंटेनेंस में लापरवाही का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ आग का तांडव देखने को मिला। भूसे में लगी आग ने 30 घरों को जद में लिया। लकड़ियों से बने मकान आग में जलकर खाक हुए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के समय बस में करीब 100 यात्री सवार थे। ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस पलटी। 4 यात्रियों को गंभीर चोटें। लुधियाना में नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। मूर्ति विसर्जन करने गए श्रद्धालुओं की कार पलटी। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। बिहार के नवादा में ऑटो में महिला की डिलीवरी हुई। प्राइवेट नर्स ने प्रसव कराया। डायल 112 पुलिस और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। आइए तीव्र गति में आगे बढ़ते हैं। राजनीति से जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। एमवीए की चार्जशीट के जवाब में आज महायुति पेश करेगी काम शीट। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमवीए को जवाब देंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। इन्होंने चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बुधवार शाम को महाराष्ट्र के टिकटों के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। झारखंड को लेकर के बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली में होने जा रही है। इससे पहले आज सुबह झारखंड को लेकर के कोर कमेटी की भी बैठक होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, झारखंड चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत लगभग फाइनल है।
आजसू 9 से 11 सीट पर, जेडीयू 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों को लेकर खींचतान, सूत्रों की माने तो चिराग ने मनपसंद सीट मांगी है। मनपसंद सीट नहीं मिली तो चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने असम में हो रहे झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासी लोगों को राज्य में वापस आने का न्योता दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। झारखंड में मैया सम्मान योजना में राशि बढ़ाने पर बीजेपी के निशाने पर हेमंत सोरेन। हेमंत सरवा बोले, ये सिर्फ चुनावी चाल है, जनता तय करेगी पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करना है या इन धोखेबाजों पर। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबी रघुनंदन प्रसाद शर्मा के घर पर ईडी की छापेमारी। रांची मुख्यालय में पेयजल स्वच्छता विभाग के चीफ इंजीनियर थे रघुनंदन शर्मा। लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी नेता अवधेश सिंह को पार्टी से निलंबित किया गया। सोमवार को विधायक योगेश वर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में योगेश वर्मा के समर्थन में उतरे सांसद उत्कर्ष वर्मा बोले, पुलिस की मौजूदगी में विधायक सुरक्षित नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज शाम 4 बजे बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नशे के खिलाफ हुंकार भरी। सीएम से पुलिस को सख्त निर्देश देने की मांग की। मुख्यमंत्री के सामने कहा, नशेड़ियों पर शिकंजा कसना जरूरी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश में रोजाना जब्त हो रहे ड्रग को लेकर के कहा, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई तेज हो रही है, जो गलत काम करेगा वो कटघरे में। भोपाल के बाद झाबुआ में ड्रग की खेप पकड़ी जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला। बोले, झाबुआ में किस बीजेपी के नेता का ड्रग में हाथ, किसके इशारे पर ड्रग की सप्लाई हो रही है। चलिए तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। बाढ़ बारिश की क्या खबरें हैं आपके सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में किसानों पर बारिश की मार पड़ी है। मूसलाधार बारिश की वजह से मक्का की फसल खराब हुई। फसल को मंडी में बेचने के लिए किसान गए थे, लेकिन अचानक हुई बारिश से मक्के की फसल पानी में भीगी। तमिलनाडु में अगले 4 दिन में भारी बारिश की चेतावनी है। पुडुचेरी में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की आशंका। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर के प्रशासन का फैसला। आज चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी रहेगी। तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। थुथुकुडी में भारी बारिश हुई। शहर के कई हिस्सों में जल भराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।